ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में हम कंप्लीट एक चैट ऐप बनाने वाले हैं। ओके सो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो ब्रांचेज रहेंगे, एक मास्टर एक मेन। ठीक है, मास्टर वाले ब्रांच में आपको इनिशियल कोड मिल जाएगा। इनिशियल कोड में क्या क्या इंक्लूडेड होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज हैं, ये आप ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास ये गूगल सर्विसेज है, ये आपके पास ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बिल्ड एट ग्रेडल में यहाँ पे ये चीज़ इंक्लूडेड है। ये आपको मास्टर वाले कोड को जैसे आप पुल करेंगे गिटहब से, तो वो आपको ये इनिशियल कोड मिल जाएगा। तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा, आप पहले हमारे पास मास्टर का कोड है उसको अपने पास पुल कर लें, क्योंकि उसमें कभी कोई भी लॉजिकल कोडिंग नहीं है। जो सिंपल सिंपल से टेक्स्ट व्यू वगैरह इस तरह के कंसेप्ट बने हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बट एक पैकेज बनाया, उसके अंदर कंपोजेबल्स का एक पैकेज बनाया। जैसे बटन्स में जाते हैं तो ये इस बटन के अंदर मैंने कलर शलर दे के ना एक मेन बटन नाम का बटन बना दिया है। ओके, सेम मीडियम टेक्स्ट व्यू। अब टेक्स्ट व्यू के अंदर जाएंगे, इस तरह के मल्टीपल मैंने टेक्स्ट व्यू दिए हुए हैं, जिसमें मैंने डिफ़ॉल्ट में टेक्स्ट साइजेस फॉन्ट वगैरह दिए हुए हैं, ताकि मैं हर जगह टेक्स्ट जैसे कॉल करूँ मुझे मल्टीपल आइटम्स चीज़ें ना देनी पड़े। मैं जस्ट टेक्स्ट अपना दूँ और फॉन्ट साइज़ दूँ, तो मेरे पास वही वाले स्टाइल वाला टेक्स्ट है जो मैं यहाँ पे कॉल जहाँ से कॉल कर रहा हूँ। ओके, ये सिंपल सी चीज़ें होगी। ये कुछ चीज़ें इंक्लूड होंगी। टॉप बार में सिंपल सा एक टॉप बार है, एक रो होगा जिसमें एक बैक इमेज होगा, एक स्पेस होगा, फिर एक टेक्स्ट होगा जो भी हम टेक्स्ट हम दिखाना चाहते हैं। ओके, सो आई थिंक सो इन सब में कोई भी खास इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम अपने फायरबेस पे जाते हैं, इसके ऑथेंटिकेशन में जाते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने यूज़र क्रिएट किन को मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, बट आप ऑथेंटिकेशन में आके साइन इन मेथड में आइएगा और यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड ऐड न्यू प्रोवाइडर में जाकर ना ईमेल एंड पासवर्ड को इनेबल कर दीजिएगा। ओके, ये इनेबल होने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग में जाइएगा, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइएगा ऐड ऐप। ठीक है, मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा होता हूँ इस प्रोजेक्ट पे, तो इसी वजह से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मेरे पास इसमें एडेड है। उसके बाद आप जाएंगे बिल्ड एट ग्रेडल में, और जैसे इसका ये पैकेज नेम है, इस पैकेज नेम को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे और रजिस्टर ऐप कर लेंगे। रजिस्टर ऐप करने के बाद ये आपको फायरबेस की जेसन फाइल मिल जाएगी। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, सो ये मेरे पास आ जाती है, हो जाती है डाउनलोड। ओके, मैं ये मेरे ख्याल से ये डाउनलोड करता रहता हूँ। ओके, सो इसको हमने डाउनलोड किया और अब हम जाते हैं अपने यहाँ पे न्यू चैट ऐप में और इसको हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट में कन्वर्ट। प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसको ऐप के अंदर रखते हैं। ठीक है, और इसका नाम यहाँ पे ये टू ये वगैरह हटा देते हैं। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे आके गूगल सर्विस जेसन यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे और ये सारा कुछ जो है आपको मास्टर में इंक्लूडेड मिलेगा। अब इसके बाद जो हम कोडिंग करने लग जाएंगे वो सारा कुछ हमें नेचर से करना पड़ेगा। ओके ओके, सो अभी हमारे ऐप का बिल्कुल ही वही नॉर्मल जो लुक होता है वही वाला लुक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, सेट कंटेंट्स ये चीज़ें मैं उड़ा देता हूँ। ओके, सेम यहाँ पे जो नीचे मेन एक्टिविटी की ये चीज़ें रखी हुई है ये भी उड़ा देते हैं। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो है अपने एक नेव कंट्रोलर बना लेते हैं। वेयर नेव कंट्रोलर लाइब्रेरीज़ वगैरह मैंने पहले में ऐड कर दी हैं। सो लाइब्रेरीज़ वगैरह के लिए आप मास्टर वाला कोड अपने पास पुल कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे रिमेंबर नेव कंट्रोल और इसको हम कर लेते हैं। और क्यों पता नहीं ये सारा सिनेरियो आ गया। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि नेव कंट्रोल को मैंने हर कंपोजेबल में एक्सेस करना है, उसके लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, एक बना लूँगा लोकल नेव कंट्रोलर। लोकल नेव कंट्रोलर इक्वल्स कंपोजिशन लोकल ऑफ, और उसके अंदर यहाँ पे हम दे देंगे नेव होस्ट कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे एरर इस तरह से। ओके, जैसे हमारे पास ये आ जाता है उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कंपोजिशन लोकल प्रोवाइडर, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो लोकल नेव कंट्रोलर है प्रोवाइड्स नेव कंट्रोलर। अब इससे क्या होगा, इंटरनली अब इस फंक्शन के अंदर जितने भी मल्टीपल कंपोजेबल बनाएंगे उनके अंदर हमें कहीं पे भी नेव कंट्रोलर को एक्सेस करना होगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि लोकल नेव कंट्रोलर डॉट करंट, और उससे हमें पास ये नेव कंट्रोल को हम एक्सेस कर पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे अपने पैकेज स्ट्रक्चर्स की। यहाँ पे कोर का स्ट्रक्चर आपको बता दिया था। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक बना लेते हैं DI का। ठीक है, DI में हम क्या रखेंगे, शेयर्ड मॉड्यूल। ओके, और इसका मैं वैल दे देता हूँ और इसको इक्वल कर देता हूँ मॉड्यूल। हम कॉइन इसमें यूज़ करने वाले हैं, सो इसके अंदर हम सारे डिपेंडेंसीज वगैरह लिख देंगे। अब यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल पैकेज और बना देता हूँ बेस, और मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ ऐप क्लास, और इसको हम कर देंगे क्या, एप्लीकेशन एक क्लास से एक्सटेंड। एप्लीकेशन क्लास से एक्सटेंड करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, मैनिफेस्ट में डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, मैनिफेस्ट में डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अनक्रिएट, और यहाँ पे इस कॉल कर देंगे स्टार्ट कॉइन। ठीक है, जैसे स्टार्ट कॉइन करेंगे यहाँ पे हमें
मॉड्यूल्स देने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मॉड्यूल्स हम शेयर्ड मॉड्यूल से ले लेंगे और यहाँ पे एंड्रॉइड कंटेक्स्ट दे देंगे और उसमें हम एप्लीकेशन कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे। ओके, प्रेजेंटेशन में दोबारा आते हैं। प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, एक बना लेते हैं नेविगेशन का पैकेज, ठीक है। हाँ, नेविगेशन, इसमें हम क्या करेंगे, नेविगेशन रिलेटेड चीज़ें अपनी रख लेंगे, यानी कि नेविगेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन हैं तो उनके मल्टीपल रूट्स होंगे। सो मैं एक एनएम क्लास बना लेता हूँ रूट्स नेम से, ठीक है। अब इस एनएम क्लास में हम पहला जो हमारे पास स्क्रीन रहेगा वो रहेगा आर्क स्क्रीन ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आर्क स्क्रीन लिख देता हूँ और उसके बाद जो मेन एक्टिविटी है मैं इसको प्रेजेंटेशन लेयर में ही ले आता हूँ। ओके, मेन एक्टिविटी पे दोबारा आ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने कंपोजिशन लोकल प्रोवाइडर लिख दिया, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, नेव होस्ट लिख देंगे, जो कि हमारी लाइब्रेरी से आता है। अब यहाँ पे नेव कंट्रोलर पास कर देंगे। यहाँ पे ग्राफ के बजाय मैं लिख दूँगा स्टार्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। स्टार्ट डेस्टिनेशन में क्या लिखूँगा, रूट्स डॉट आर्क स्क्रीन डॉट नेम, ठीक है। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कंपोजेबल, और कंपोजेबल में क्या पास करेंगे हम यहाँ पे रूट पास करेंगे कि हमें कौन सा स्क्रीन दिखाना है। सो यहाँ पे मैं जो रूट दूंगा वो दूंगा आर्क स्क्रीन का ही, ठीक है। रूट सॉरी यहाँ पे जो है इसके अंदर बजाय हम इसको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, ठीक है, डॉट आर्क स्क्रीन डॉट नेम। ओके, ये हमारे पास कंपोजेबल आ जाता है। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, आर्क ऑथेंटिकेशन स्क्रीन बना लेंगे, ऑथेंटिकेशन स्क्रीन। ओके, ऑथेंटिकेशन स्क्रीन हम यहाँ पे कहाँ पे बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है इसके अंदर यहाँ पे हम पाथ बना लेंगे और उसके अंदर ये प्रेजेंटेशन स्क्रीन एक कंपोजेबल बना लेंगे। ओके, कंपोजेबल ऑथेंटिकेशन स्क्रीन। ओके, ये जो मॉडिफायर है ये हम हटा देते हैं और बाकी जो मेन एक्टिविटी है इसके अंदर हम ये वाला जो सीन है इसको कॉल कर देते हैं। ओके, अब जब हम ऑथेंटिकेशन स्क्रीन में आएंगे, हमें अब इसलिए ऑथेंटिकेशन रिलेटेड के काम करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे डाटा पैकेज बना लूँगा, ठीक है। डाटा लेयर बना लूँगा, डाटा लेयर के अंदर मैं क्या बनाऊँगा, नेटवर्क बना लूँगा। ओके, नेटवर्क के अंदर मैं क्या बनाऊँगा, एक हमारे पास नेटवर्क का रिसोर्स क्लास रहेगा, नेटवर्क रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स। ओके, ये हमारे पास जो है एक सील्ड क्लास रहने वाला है, ठीक है, सील्ड क्लास। ओके, सील्ड क्लास में हम क्या करेंगे, डाटा ऑब्जेक्ट आइडल, ओके, नेटवर्क रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, OT, और इसमें जो है हम यहाँ पे नथिंग पास कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न करवाना। ओके, और यहाँ पे जो डाटा क्लास है इसके बजाय हम यहाँ पे लिख देंगे डाटा ऑब्जेक्ट। ओके, सेम अगर हम बात करें आइडल के अलावा लोडिंग की, तो यहाँ पे लोडिंग पास कर देंगे। और अगेन यहाँ पे जो सक्सेस है उसके अंदर हमें ऑब्वियसली डाटा कुछ जेनेरिक टाइप का आ सकता है हमारे पास, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ लिख देंगे ताकि हम जेनेरिक डाटा जो है एक्सेप्ट कर सकें। ओके, यहाँ पे हम डाटा ऑब्जेक्ट के बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाटा क्लास। ओके, सक्सेस के कुछ ज़्यादा ही ऐसे हो गए हैं। ओके, सो यहाँ पे हम बात करते हैं फेलियर की। फेलियर में भी सेम यहाँ पे ये काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा मैसेज है वो लेके आएंगे। ओके, सो मैसेज स्ट्रिंग, क्योंकि मैसेज हमारा फिक्स फॉर्मेट का है तो हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। सो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, कुछ भी नहीं रिटर्न कराते। ओके, सो हमारे पास नेटवर्क का रिस्पांस हो गया है। नेटवर्क रिस्पांस के बाद अब हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन स्क्रीन की। अब इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन स्क्रीन है यहाँ पे हम बनाया है, अब इस स्क्रीन का कोई स्टेट होगा तो उसके लिए क्या बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन स्क्रीन के लिए एक स्टेट बना लेंगे, ठीक है। स्टेट में क्या लिखेंगे हम, स्टेट काइंड ऑफ स्टेट का जो एक स्टेट होता है वो डाटा क्लास ही होता है, तो उसका नाम रख देंगे ऑथ स्टेट, ठीक है। इस डाटा क्लास में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिकेशन की टाइप हो सकती है, दो तरह की होंगी, ठीक है। ऑथ टाइप हम इसका नाम रख देंगे, एनएम क्लास होगा। एक होगा हमारा साइन अप, काइंड ऑफ आप कह सकते हो वे है, हमारे स्क्रीन के लुक के वे हैं, ठीक है। एक है साइन अप, एक है लॉगिन। ओके, इन दोनों में से कौन सा यूज़र कर रहा है, साइन अप, साइन इन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम पास कर देते हैं वेल ऑथ टाइप इक्वल्स डॉट साइन इन, क्योंकि एक यूज़र नया जो हमेशा आता है उसको हम साइन इन दिखाते हैं, अगर उसके पास ऑलरेडी अकाउंट तो वो साइन इन कर लेते हैं, नहीं तो वो साइन अप कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम ईमेल की बात करें, अगर ईमेल हम के लिए बना लेंगे, पासवर्ड के लिए बना लेंगे हम, और सेम बात है हम जो है हमारे पास नेम के लिए भी बना लेंगे। ओके, सो ये कुछ फील्ड्स हैं हमने ये बना लिए। उसके बाद जो है हमने रिस्पॉन्सेज बनाने, यानी कि जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का रिस्पॉन्स क्या आएगा वो बना लेंगे। ओके, सो आई थिंक सो ये चीज़ें हम बाद में कर लेंगे। ओके, सो ऑथ स्टेट आ गया हमारे पास। अब हम ऑथेंटिकेशन स्क्रीन में मेरे ख्याल से ऑथेंटिकेशन स्क्रीन में जाने से पहले हम उसका व्यू मॉडल बना लेते हैं, लेकिन ऑथ व्यू
मॉडल, और इसमें हम व्यू मॉडल को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, व्यू मॉडल को एक्सटेंड करने के बाद हम जो है इसका ये जो हमारे पास स्क्रीन रहेगा इसका व्यू मॉडल के अंदर जो स्टेट है उसको कॉल कर देंगे, यानी कि प्राइवेट हमारे पास वेल स्टेट म्यूटेबल स्टेट फ्लो ऑथ स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे फिर ठीक ज़्यादा हो गया स्टेट, और यहाँ पे एक जो स्टेट होगा वो एक्सपोज्ड होगा यूआई के लिए, ताकि यूआई भी इन चीज़ों को लिसन कर सके। इसको मैं एज स्टेट फ्लो कर दूंगा। ठीक है, ये करने के बाद अब हम हमारे पास क्या हो सकते हैं, कुछ काइंड ऑफ इवेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जिनकी वजह से इवेंट्स जनरेट हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं इवेंट्स का एक पैकेज बना लूँगा और उसमें मैं रख दूँगा आथ इवेंट। ओके, इसका नाम यहाँ पे आथ इवेंट रख देंगे, और इसको भी मैं क्या करूँगा, एक सील्ड क्लास बनाऊँगा, क्योंकि सील्ड क्लास में हम डेटा ऑब्जेक्ट और डेटा क्लास दोनों काइंड ऑफ चीज़ें पास कर सकते हैं। ओके, इवेंट्स से मुराद यह है कि मतलब हमारे स्क्रीन में कुछ चेंजेस हुए, उस चेंजेस को हमने वापस रिफ्लेक्ट करवाना है अपने मतलब चेंजेस को हमने व्यू मॉडल तक लेके आना है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, डेटा क्लास नेम चेंज्ड। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग और आथ इवेंट। ओके, नेम चेंज हो सकता है, ईमेल चेंज हो सकता है। ठीक है, ईमेल की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, और पासवर्ड चेंज हो सकता है। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम इसको ऑन आथ बटन क्लिक, यानी कि जो ये साइनअप पे है उसके लिए, या ऑन आथ बटन क्लिक, यानी कि अगर आप साइनअप स्क्रीन पे हैं तो साइनअप वाले बटन पे क्लिक करते हैं, साइन इन स्क्रीन पे तो साइन इन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। उन दोनों केस में ये जो है इस वाले इवेंट को हम ट्रिगर करवा देंगे। बट एक और भी हम यहाँ पे बनाएंगे ऑन आथ स्विच का। अब इसमें क्या होगा कि एक स्क्रीन तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन का एक ही रहेगा, लॉगिन और साइनअप के बीच स्विच करने के लिए हम ऑन आथ स्विच का जो है इवेंट बना लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ये इवेंट्स आ रहे हैं उसका भी हम वो बना लेते हैं, क्या फंक्शन बना लेते हैं आथ व्यू मॉडल में। वो कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। ऑन इवेंट, ओके, इवेंट आथ इवेंट, और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, व्हेन लगा देंगे, और व्हेन लगाने के बाद इसमें ये सारे ब्रांचेस ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेट डॉट अपडेट कर दूँगा, डॉट कॉपी, यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं इक्वल इवेंट डॉट टेक्स्ट। ओके, मैं जैसे ईमेल चेंज हुआ है तो यहाँ पे मैं ईमेल लिख दूँगा। मैंने RTA के ज़रिए सारे सिलेक्ट किए थे, और यहाँ पे नेम में नेम, अगर ऑथेंटिकेशन के बटन पे क्लिक होता है उस बटन के क्लिक पे हमने क्या करना है, लाइक अगर ऑलरेडी वो साइनअप पे है तो उसको लॉगिन पे ले जाना है, और लॉगिन है तो उसको साइनअप पे ले जाना है। तो काइंड ऑफ इन दोनों चीज़ों को हमने रिवर्ट करना है। बट जो ऑन आथ बटन क्लिक है इस पर तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लॉगिन और साइनअप की कंडीशन है। इसके कंडीशन पे हमने ये चीज़ों को चेंज करना है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं न्यू आथ टाइप इक्वल्स इफ़ स्टेट डॉट वैल्यू डॉट आथ टाइप इक्वल आथ टाइप डॉट साइन इन। अगर साइन इन है तो मैं आथ टाइप जो है उसको साइनअप असाइन कर दूंगा। एल्स केस में हम यहाँ पे साइन इन पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम आथ टाइप लिख देते हैं, और आथ टाइप में क्या लिखेंगे, न्यू आथ टाइप। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे सेम यहाँ पे भी कंडीशन लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, जब आथ बटन पे कोई क्लिक करेगा इस पर कंडीशन लगाएंगे आथ टाइप पे। अगर वो साइन इन स्क्रीन पे ठहरा है और उसने साइन इन बटन पे क्लिक किया तो ये ट्रिगर होगा। तो इन दोनों के लिए हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट न्यू यूज़र फंक्शन में कॉल कर देता हूँ, और इसके लिए हम क्या कॉल करेंगे, साइन इन यूज़र जो फंक्शन है वो कॉल कर लेंगे। तो ये दोनों फंक्शंस मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये दोनों हमारे पास यहाँ पे फंक्शन हो गया। आई थिंक सो जो हमारे पास व्यू मॉडल रिलेटेड काम है वो ऑलमोस्ट हो गए हैं। बट जैसे कि इवेंट उधर से जनरेट हुए हैं यूआई से जनरेट हुए हैं, यानी कि कोई टेक्स्ट चेंज हुआ है, इस तरह से व्यू मॉडल से कुछ इवेंट्स भी जनरेट हो सकते हैं। यानी कि व्यू मॉडल कुछ इवेंट जनरेट कर सकता है जो यूआई को पता होने चाहिए। सो उनका भी नाम कुछ लिख देते हैं, आथ वन टाइम
इवेंट्स। ओके, इसमें हमारे पास क्या रहेगा, डेटा ऑब्जेक्ट एक तो ये सील्ड क्लास ही रहेगा। डेटा ऑब्जेक्ट हम इसको बना लूँगा मैं आइडल ऑथ वन टाइम इवेंट्स, और आइडल के बाद एक होगा हमारे पास मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन, यानी कि जब हमारे पास सारा कुछ डन हो जाएगा हम नेक्स्ट स्क्रीन में मूव कर देंगे। अब हमारे पास होगा डेटा क्लास, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, लॉगिन सक्सेस, और उसमें वेल मैसेज हो सकता है कोई, ठीक है। अगर लॉगिन सक्सेस होता है तो कोई हम मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो ये है साइन अप सक्सेस, साइन अप के सक्सेस पे ये होगा, और एक हुआ फेलियर, यानी कि फेलियर में हमने क्या मैसेज भेजना है, इस तरह के कुछ काम हम कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यूआई को हम इवेंट्स भेजने होते हैं, वन टाइम इवेंट, उनको हम चैनल में रखते होते हैं ताकि वो एक हार्ट फ्लो की तरह, ताकि एक ही दफ़ा कलेक्ट हो, मल्टीपल बार वो वैल्यू को अपने पास कीप ना रखे। जैसे म्यूटेबल स्टेट फ्लो होते हैं वो अपने पास वैल्यू को रख लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन टाइम इवेंट इक्वल्स चैनल, ओके चैनल, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, ऑथ वन टाइम इवेंट्स, और इसको इसका एक एक्सपोजेबल पार्ट बना लेंगे, यानी कि रिसीव एज फ्लो करके बनाएंगे, वन टाइम इवेंट डॉट रिसीव एज फ्लो करके बनाएंगे। ओके, सो जो ऑथ व्यू मॉडल है इसको हम क्या करेंगे, अपनी जो शेयर्ड मॉड्यूल है, शेयर्ड मॉड्यूल इधर आ जाएंगे और यहाँ पे व्यू मॉडल के अंदर रख देंगे, ठीक है। ये हमने रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ऑथेंटिकेशन स्क्रीन में आएंगे और यहाँ पे पास कर देंगे ये वाला व्यू मॉडल, ऑथ व्यू मॉडल इक्वल्स वन व्यू मॉडल। ओके, अब यहाँ पे स्क्रीन डिजाइनिंग पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, एक स्कैफोल्ड बना लूँगा, ठीक है। स्कैफोल्ड में हम क्या क्या चीज़ें लूँगा मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, कंटेनर कलर पास करेंगे, यहाँ पे आर डॉट कलर डॉट, मैं यहाँ पे आर को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे वाइट डॉट गेट कलर। अब डॉट गेट कलर जो है कोई कंपोज की तरफ से नहीं है, ये फंक्शन एक्सटेंशन फंक्शन मैंने बनाया जो कि हमारे इनिशियल कोड में ही मौजूद था। यहाँ पे कंपोजेबल के अंदर जनरल नाम का कुछ बना हुआ है, इसके अंदर ये ऑलरेडी ही मौजूद था। सो यहाँ वहाँ पे आपको इस इंक्लूडेड मिल जाएगा। उसमें क्या हो रहा है, कलर रिसोर्सेज को मैं इंटीजर से गेट कर रहा हूँ। ओके, सिंपल है। यहाँ पे कंटेनर हमने बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना देंगे। कॉलम में हम यूज़ करेंगे मॉडिफायर, ऑब्वियसली मॉडिफायर डॉट फिल्म एक्साइज, ठीक है। फिल्म एक्साइज के बाद हम यहाँ पे जो पैडिंग है स्कैफोल्ड का वो दे देंगे, वरना ये एरर देता रहता है। अगेन मैं यहाँ पे एक पैडिंग दे देता हूँ जिसमें हम हॉरिजॉन्टली 10 dp पैडिंग दे देते हैं, वर्टिकली 20 dp में पैडिंग दे देता हूँ। ओके, कॉलम हमने बना दिया। अब यहाँ पे मैं वर्टिकल स्पेस यूज़ करूँगा। वर्टिकल स्पेस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैं स्पेसर ही यूज़ कर रहा हूँ, बस उसकी मॉडिफायर मैं हाइट स्पेस यहाँ पे जैसे इंटीजर में मैं स्पेस पास कर देता हूँ। ओके, ये एक स्पेसर ही है जनरली। अब यहाँ पे ऊपर से जो है मेरा स्पेस है वो मैं कर देता हूँ 40। ओके, और उसके बाद जो है मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ लार्ज टेक्स्ट व्यू नेम से, और उसमें हम क्या लिख देते हैं, वी चैट। अब लार्ज टेक्स्ट व्यू क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी एक टेक्स्ट व्यूज़ के हमारे सेक्शन है जो कि आपको मास्टर कोड से मिल जाएगा, मास्टर ब्रांच से, ठीक है। उसमें ये कोड पड़ा हुआ है, तो उस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं। अभी ये मास्टर ओपन है, बट ये वाला जो सारा कोड होगा पुश, ये हमारे सेकंड ब्रांच यानी कि पार्ट 1 या कुछ और भी नाम हो सकता है ब्रांच का, उसमें हम पुश कर देंगे। ओके, सो वी चैट में हम वी चैट हमने लिख दिया। उसके बाद हम अगेन मैं एक वर्टिकल स्पेस लिखूँगा और वो होगा यहाँ पे वर्टिकल स्पेस, और वो होगा 45 dp का। उसके बाद मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ। कॉलम बनाने के बाद यहाँ पे हम मॉडिफायर पास कर देंगे, मॉडिफायर इक्वल्स मॉडिफायर डॉट फिल्म एक्स विड्थ, सॉरी यहाँ पे आके फिल्म एक्स विड्थ, और यहाँ पे हम फिल्म एक्स विड्थ के देने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली पास कर दूँगा। ओके, सो यहाँ पे इसको सी वाले को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है नीचे हमारे पास फील्ड्स की। फील्ड्स हमारे पास इसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तीनों कुछ चीज़ें रहने वाली हैं। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे मैं एक लगाऊंगा एनिमेटेड विजिबिलिटी। ओके, एनिमेटेड विजिबिलिटी इसलिए क्योंकि जब साइन अप हो रहा होगा तभी हम सिर्फ यूज़र को नेम दिखाएंगे। सो उसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेट। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम स्टेट को कलेक्ट कर लेते हैं, स्टेट बाय व्यू मॉडल डॉट स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट। ओके, स्टेट हमने कलेक्ट किया, बल्कि इसको हम विद लाइफ सेकर कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है। ओके, यहाँ पे हम विजिबल इसको कब करेंगे, जब स्टेट डॉट ऑथ टाइप इक्वल ऑथ टाइप डॉट साइन अप होगा। ओके, सॉरी, ऑथ टाइप डॉट साइन अप होगा, तभी जाके हम इस पार्ट को विजिबल करेंगे। अब इस पार्ट में क्या पड़ा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कॉलम बना लेता हूँ और यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं
जिसकी वैल्यू क्या होगी स्टेट डॉट नेम, और जो हमारी वैल्यू चेंज है इसके अंदर हम क्या करेंगे, व्यू मॉडल को एक इवेंट जनरेट करवाएंगे, यानी कि ऑन इवेंट आथ इवेंट डॉट नेम चेंज, और उसमें हम इट भेज देंगे। अब ये क्या करेगा, जो भी हम इवेंट जनरेट करेंगे वो हमारे ऑन इवेंट को मिल जाएगा। ऑन इवेंट मिलने के बाद वो स्टेट में अपडेट करेगा। जैसे स्टेट में अपडेट होगा वो अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके हमारे पास दिखने लग जाएगा। ओके, सो हमने ये चीज़ पास कर दी, और हमने नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड जो है इसमें हिंट का भी ऑप्शन रखा हुआ है, इसमें मैं नेम पास कर दूँगा। अगेन आपको मैं नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, अंदर टेक्स्ट फील्ड ही है, बस मैं उसको थोड़ा सा बॉक्स वगैरह लगा के थोड़ा बहुत उसको प्यारा बनाया है। एक नॉर्मल सा एवरेज सा एक नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉलम के नीचे यहाँ पे वर्टिकल स्पेस यूज़ करूँगा, जो कि 10 नॉर्मली 10 का ही स्पेस यूज़ करेगा। ओके, एनिमेटेड विजिबिलिटी जैसे हम यूज़ कर लेंगे उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट फील्ड की, जो कि होगा हमारा ईमेल का। सेम यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल, और नेम फील्ड की जगह हम लिख देंगे ईमेल। सेम यहाँ पे भी हम ईमेल पास कर देंगे। ओके, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे पासवर्ड, और पासवर्ड में भी हम यहाँ पे ये पासवर्ड होगा, और यहाँ पे पासवर्ड चेंज को कॉल कर देंगे। ओके, सो ये आई थिंक सो सिंपल सा तरीका से हमारे पास ये चीज़ें हो गई हैं। ओके, सो ये जो हमारा कॉलम है इसको अब क्या कर लेते हैं, हम हाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे नीचे जाते हैं, जो हमारे पास बटन रहने वाला है साइन अप और साइन इन का, तो उसके लिए मैं क्या कर दूँगा, एक वर्टिकल स्पेस दे दूँगा, और उसके बाद मैं मेन बटन को कॉल कर लूँगा। मेन बटन क्या है, मेन बटन का जो टेक्स्ट है वो डिपेंड करेगा कि उसने साइन अप लिखना है हमने या साइन इन लिखना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे, व्हेन, और यहाँ पे स्टेट डॉट आथ टाइप के डिपेंडेंट रख देंगे इसको। अब आथ टाइप जो होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट रख देंगे, यानी कि अगर साइन अप है तो साइन अप, नहीं है तो साइन इन। ठीक है, साइन अप, और यहाँ पे साइन इन। ओके, सो आई थिंक इनके बीच में हम गैप नहीं रखते अभी के लिए। ओके, सही है। और इसके जो अनक्लिक है इसमें हम क्या करेंगे, अनक्लिक में हमने जो एक इवेंट बनाया हुआ था वो वाला कॉल कर देंगे, व्यू मॉडल डॉट ऑन इवेंट ऑथ इवेंट डॉट जो मेरे पास रहेगा ऑन ऑथ बटन क्लिक, ऑन ऑथ बटन क्लिक, इस पर इसको हम कॉल कर देंगे। और यहाँ पे जो एक मॉडिफायर है, मॉडिफायर वाला भी एलिमेंट रहता है हमारे पास। सो मॉडिफायर डॉट अलाइनमेंट डॉट अलाइनमेंट डॉट मैं इसको एंड कर दूँगा। ठीक है, इस तरह से मैं इसको कुछ अलाइनमेंट वगैरह दे के ये बटन बना लूँगा। ओके, ये सब कुछ डन हो गया है, बट अब यहाँ पे हमारे पास एक और कंपोनेंट रहता है, वो है बॉटम बार। बॉटम बार में भी हमने काम करना है। ठीक है, यानी कि जो न्यू यूज़र होगा उसको दिखाना है कि आप साइन इन भी कर सकते हो, और वो वाले काम करने हैं। सो बॉटम बार में आ जाते हैं। बॉटम बार में हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे। कॉलम में क्या होगा, सॉरी मैं यहाँ पे गलत जगह पे ही लिख दिया। ओके, मॉडिफायर फिर मैक्स विड्थ डॉट पैडिंग वर्टिकल 30 dp पैडिंग इसको मैं दे दूँगा, और उसके बाद क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल अरेंजमेंट डॉट सेंटर। ओके, और यहाँ पे जो है मैं क्या यूज़ करूँगा, वेल, मतलब हमारे पास जो टेक्स्ट हैं तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना दूँगा। ठीक है, वेल टेक्स्ट। ओके, अब इसमें क्या होगा, ये वेन लगा होगा आथ टाइप पे, स्टेट डॉट आथ टाइप पे, उस पर डिपेंड करेंगे हमारे टेक्स्ट। ओके, वो कैसे डिपेंड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर साइन इन है, साइन अप है, तो उसके लिहाज से हम टेक्स्ट वगैरह को बदलेंगे। यानी कि अगर साइन अप है तो उसके सामने लिखेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग इन। सेम जो साइन इन वाला यूज़र है उसके लिए हमारा थोड़ा जो मैसेज है वो डिफरेंट होगा। वो मैसेज डिफरेंट क्या होगा, उसके लिए लिखेंगे न्यू टू वी चैट। तो अगर ऐसा है तो साइन अप करो। डन है, ये वाले दोनों टेक्स्ट दिखा देंगे। अब ये दोनों टेक्स्ट ऑब्वियसली ये तो जस्ट हम रिटर्न करा रहे हैं, इनको दिखाना भी है। सो दिखाएंगे कैसे, यहाँ पे जो नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड है इसके नीचे हम लिखेंगे स्मॉल टेक्स्ट व्यू, और उसके अंदर हम पास कर देंगे टेक्स्ट डॉट फर्स्ट। सेम यहाँ पे टेक्स्ट डॉट सेकंड पास कर दूंगा, और जो हमारे पास टेक्स्ट डॉट सेकंड है, ओके, इनके ऊपर हमने क्लिकेबल मतलब जो सेकंड वाला टेक्स्ट है वो होगा
व्यू चेंज करने के लिए, यानी कि साइन अप है तो लॉगिन पे ले जाए, लॉगिन है तो साइन अप पे ले जाए, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक क्लिकेबल बना देंगे। ठीक है, क्लिकेबल में क्या करेंगे, व्यू मॉडल डॉट ऑन इवेंट ऑथ इवेंट्स डॉट ऑन ऑथ स्विच। ओके, इसको कॉल कर देंगे। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया। और ये किस चीज़ का है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और स्मॉल टेक्स्ट, ये इन दोनों टेक्स्ट के बीच हम क्या लगा देंगे, एक वर्टिकल स्पेस दे देंगे 6 dB का। ओके, सो आई थिंक सो हमारे पास ये जो स्क्रीन वाला काम है वो एंड हो गया। हम इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, इसमें अब कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने बॉटम बार के अंदर नेम ये वाला लिख दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। और इसको हटाने के बाद जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स हैं, इनके बीच स्पेसिंग नहीं है, सो स्पेसिंग दे देते हैं वर्टिकल स्पेस। ये देखिए, हम अब इसको रन कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास ऐप रन हो गया है। अब जैसे साइन इन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो बटन है, इनकी वजह से ये इसको नीचे से पैडिंग देना चाहिए हमें। ठीक है, साइन अप लॉगिन इन दोनों पे जैसे क्लिक करते हैं, हमारे पास यूआई स्विच इजीली हो पा रहे हैं। ओके, सो अब हम काम करते हैं इसके फंक्शनैलिटी पे। ओके, सो एक तो हमारा नीचे ये साइन अप मर्ज हो रहा था, इसकी वजह से मैंने वर्टिकल स्पेस दे दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन अप पे क्लिक करता हूँ, नेम लिख देता हूँ इशफाक, और यहाँ पे हम ishfaq@gmail.com, पासवर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ओके, हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड के साथ इशू आ रहा है। वो क्या आ रहा है कि अगर हम चेंज कर रहे हैं नेम, पासवर्ड तो नेम चेंज हो रहा है, उसमें यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको अगेन रन कर लेता हूँ। ओके, अब मैंने सारा कुछ सही से लिख के अब साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ, बट यहाँ पे कुछ होता नहीं है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं आपको क्या कहते हैं, साइन अप का जो हमने प्रोसीजर है वो रिपोजिटरीज़ में करना है, वो कर लेते हैं। ओके, सो जैसे हमने बेस बनाया, कोर बनाया, डाटा के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक रिपोजिटरी का पैकेज बना देंगे, रेपोजिटरी। ओके, सेम हम बनाएंगे डोमेन का पैकेज। ठीक है, हम डोमेन डॉट रेपोजिटरी, और डोमेन में हमारे पास क्या होंगे, मॉडल भी होंगे। सेम अगर हम डाटा की बात करें, डाटा पे भी हमारे पास मॉडल होंगे। अब डाटा के अंदर जो मॉडल होते हैं वो आते हैं, यानी कि अगर हमारे पास नेटवर्क से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है उसके मॉडल हम इसमें रखेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे यूआई में मॉडल यूज़ हो रहा है या यूज़ केसेस में तक यूज़ हो रहा है, व्यू मॉडल में यूज़ हो रहा है, तो उस तक हम ये डोमेन में रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम एक रिपोजिटरी बना लेते हैं। रिपोजिटरी हमारे पास क्या रहेगी, हमारे पास रिपोजिटरी का जो नाम रहेगा ऑथ रेपोजिटरी रहेगी। ओके, हम इसको क्या करेंगे, इनकी इंटरफेस बना लेंगे। अब इस इंटरफेस में हमारे पास काइंड ऑफ क्लीन आर्किटेक्चर में इसकी अगर हम बात करें, तो ये काइंड ऑफ हमारा एक डोमेन ज़ाहिर करता है कि हमने करना क्या है। ठीक है, ये हमारा काइंड ऑफ एक इंटरफेस होता है। सो सस्पेंड फंड लॉगिन यूज़र, एक तो हमें यूज़र को लॉगिन करवाना है थ्रू ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, ये मैंडेटरी चीज़ होगी। और उसके बाद हमारे पास आएगा नेटवर्क रिस्पॉन्स ऑफ फायरबेस यूज़र। ठीक है, फायरबेस यूज़र हम रिटर्न करवा देंगे। सेकंड जो होगा हमारे पास होगा क्रिएट यूज़र ऑथ, यानी कि इसमें हम नेम भी भेज देंगे स्ट्रिंग फॉर्म में। ओके, नेम ईमेल पासवर्ड ये 3 होंगे, नहीं बल्कि इसमें हम ईमेल पासवर्ड ही भेज देंगे। ठीक है, और ये हमारा होगा सेकंड, इसमें भी हम फायरबेस यूज़र ही रिटर्न करेंगे। नेटवर्क रिस्पॉन्स से हमारे पास चीज़ें मैनेज होंगी। बाकी थर्ड होगा सस्पेंड फंड क्रिएट यूज़र इन DB। ओके, अब इसमें क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, UID और नेम, ठीक है, ईमेल पासवर्ड। ओके, क्या हमारा यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए हम क्या रखेंगे, नेटवर्क रिस्पॉन्स ऑफ बूलियन, ये रिटर्न कर देंगे। एक और फंक्शन सस्पेंड फंक्शन बना लेंगे सेट डिस्प्ले नेम। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को समझने में। स्ट्रिंग का कैपिटल रहेगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले नेम भी हमारा सेट हुआ है नहीं, इस चीज़ को भी बूलियन में देखेंगे। अब ये सिंपल सा लॉगिन करेगा, ये सिंपल सा ऑथेंटिकेशन करेगा, यानी कि साइनअप करेगा। बट जो साइनअप करेगा यूज़र, उसका डाटा हमने डाटाबेस में स्टोर करना है, तो वो डाटाबेस में स्टोर कराएंगे डाटा इसके ज़रिए। और सेट डिस्प्ले नेम, यानी कि प्रोफाइल अपडेट करने का भी हमारे पास मेथड रहता है, तो उसको भी यहाँ पे सेट डिस्प्ले नेम के ज़रिए यहाँ पे रख देंगे। रिपोजिटरी में आपका हर फंक्शन इंडिविजुअली अलग रहता है, आप यूज़ केसेस के अंदर उनको फिर मर्ज कर लेते हैं, यानी कि यूज़ केसेस के अंदर आप उनके और मल्टीपल ऑपरेशंस को इकट्ठे करवा लेते हैं। ओके, जैसे हमारे पास आता रिपोजिटरी हमने डोमेन में बना लिया, सेम यहाँ पे इसको काइंड ऑफ क्या कर लेंगे, एक क्लास बना लेंगे ऑथ रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। क्या ऑथ रिपोजिटरी हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन है वो कैसे वर्क करेगा। सो यहाँ पे मैं
ये तीनों फंक्शंस हमारे पास आ जाते हैं। अब इन तीनों फंक्शंस के जो प्रोसीजर है उस पे हम काम कर लेते हैं। अच्छा ओके, जो इस तरह जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो आउट की फायरबेस ऑथेंटिकेशन आउट डॉट गेट इंस्टेंस, और एक नेक्स्ट जो हमारे पास यूज़ होगा वो होगा फायर स्टोर, यानी कि फायर स्टोर फायरबेस फायर स्टोर। ओके, ये आ गया हमारे पास। ओके, ये दोनों की रिक्वायर्ड हो गया। अब अगर हम लॉगिन की बात करें, लॉगिन में हमने क्या काम करना है तो वो देख लेते हैं। लॉगिन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, ठीक है, विद कंटेक्स्ट, क्योंकि इसको मैं बैकग्राउंड में कराना चाहता हूँ, डिस्पैचर डाटा आयो। ओके, और उसके बाद अब इसके अंदर हमने क्या ऑपरेशन करना है, हमें साइन इन करना है। सो हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि ऑथेंटिकेशन डॉट साइन इन ईमेल एंड पासवर्ड, यानी कि ईमेल और पासवर्ड से हम इसको साइन इन कराएंगे। ठीक है, ईमेल पासवर्ड से हमने साइन इन करवाया और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, कुछ रिज़ल्ट आएंगे, बट रिज़ल्ट ऐसे नहीं आएंगे। डॉट में यहाँ पे क्या लिख देता हूँ डॉट अवेट। ओके, ये लिखने के बाद क्या करूँगा, इफ़ रिज़ल्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर मेरे पास रिज़ल्ट नल नहीं होते, इफ़ रिज़ल्ट नॉट यूज़र नॉट इक्वल टू नल, अगर मेरे पास यूज़र भी नल नहीं होता तो हम क्या लिखेंगे, नेटवर्क रिस्पॉन्स ऑफ सक्सेस और रिजल्ट डॉट यूज़र को हम रिटर्न करा देंगे। लेकिन एल्स केस में हम क्या करेंगे, नेटवर्क रिस्पॉन्स डॉट फेलियर नो यूज़र फाउंड रिटर्न करा दूंगा। और यहाँ पे भी एल्स केस में कुछ इस तरह का होगा, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, ये कुछ इस तरह से हम लिख देंगे। ओके, ये लॉगिन वाला जो कंसेप्ट है वो हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब क्रिएट यूज़र ऑथेंटिकेट, यानी कि जो साइन अप यूज़र है वो कैसे, यूज़र को साइन अप कैसे करवाएंगे वो देख लेते हैं। सेम मैं यहाँ पे पहले स्टार्ट करूँगा, रिटर्न विद कंटेक्स्ट डिस्पैचर्स डॉट आयो, और उसके अंदर हम लिखेंगे वेल रिजल्ट इक्वल्स आथ डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, हमारे पास रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट्स पे हम ये सेम ये कंडीशन लगाएंगे दोनों, ठीक है, कि इफ़ यूज़र नॉट इक्वल टू नल वगैरह वगैरह। ओके, यहाँ पे मैं एक एल्स केस लिखूँगा, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक और एल्स केस लग जाएगा, ठीक, और डॉट यहाँ पे क्या लगेगा, अवेट। ओके, सो इसके बाद क्या होगा, एक तो यूज़र हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस यूज़र क्रिएटेड हो जाएगा हमारे पास, यानी कि रिजल्ट डॉट यूज़र, उसको हम रिटर्न करा देंगे। एल्स केसेस में क्या होगा, हमारे पास नेटवर्क रिस्पॉन्स डॉट फेलियर जाएगा, फेलियर से क्या मराद है, यूज़र नॉट क्रिएटेड, और इसमें क्या होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग ही लिख देते हैं, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट यूज़र इन डीबी, यानी कि डेटाबेस में हमने यूज़र को क्रिएट करना है। तो डेटाबेस में कैसे यूज़र को क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे अपने फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र का एक मॉडल बनाना पड़ेगा, यानी कि यूज़र का डेटाबेस में अगर हम डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मॉडल तो ज़रूरी होगा। सो उस मॉडल का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं यूज़र मॉडल। ओके, सो अभी के लिए मैं इसमें मल्टीपल चीज़ें ऐड कर देता हूँ, बाद में देखेंगे हम कितने तक इम्प्लीमेंटेशन में चले जाते हैं। होप सो हम सब सारे इम्प्लीमेंटेशन इसमें कर पाएँ। एक तो हमारे पास नेम हो गया, आईडी हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, लास्ट टाइम स्टैम्प हो जाएगा, मैं इनके टाइप्स चेंज कर देता हूँ, प्राइवेट यूज़र हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारा होगा टाइपिंग टू, यानी कि किसको मैसेज टाइप करे वो हो जाएगा, इनटू चैट, किसके चैट में बैठे ये हो जाएगा, और जो प्राइवेट यूज़र है ये एक बूलियन है, इसको मैं कर दूंगा डिफ़ॉल्ट में फॉल्स। टाइम स्टैम्प होगा एक हमारे पास लॉन्ग सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली सेकेंड कर देंगे इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग। ओके, यूज़र मॉडल हमारे पास आ गया। अब इसी यूज़र मॉडल को हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। लेट्स सी हम इसको कैसे कराते हैं स्टोर। अगेन यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, बट अब की बारी हम क्या लिखेंगे, सस्पेंडेबल कैंसिलेबल कोरोटीन। मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ क्यों लिख रहा हूँ। अभी के लिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। फायर स्टोर डॉट कलेक्शन और यूज़र्स में जाके हमने डॉक्यूमेंट लिखा। डॉक्यूमेंट क्या होगा, उस यूज़र के आईडी यूआईडी के अगेंस्ट हमने डाटा स्टोर कराना है, यूआईडी डॉट सेट, और इसमें हम लिखेंगे यूज़र मॉडल। और यूज़र मॉडल में डाटा क्या क्या पास करेंगे, नेम, ईमेल, नेम, आईडी जैसे कि यूआईडी, और ईमेल इक्वल्स ईमेल। ओके, सेम मैं यहाँ पे नेम से ऐड कर देता हूँ। ओके, सो ये जैसे हमारे पास डाटा हमें पे सेट हो गया, उसके बाद हम क्या लगाएंगे इसके साथ, डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर। ठीक है, जैसे हमारे पास कंप्लीट होगा
और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ इट डॉट इज़ सक्सेसफुल, अगर वो सक्सेसफुल है तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जो है इस कोरोटीन का जो है नाम है कोर लिख देता हूँ। अब ये वाला क्यों लगाते हैं, ये वाला तब लगाते हैं जब हमें रिटर्न की जगह पता ना हो, जब हमारे पास सर्वर से रिस्पांस आ रहा हो और रिस्पांस जो है हमारे पास कॉल बैक के थ्रू आ रहा हो। किसी कॉल बैक के अंदर हम रिटर्न डायरेक्टली नहीं करा सकते, तो मैं इसके थ्रू ही रिटर्न करवाऊँगा। क्या रिटर्न करूँगा, लिखूँगा कोर डॉट रिज्यूम और नेटवर्क रिस्पांस डॉट सक्सेस, और हम यहाँ पे ट्रू भेज देंगे कि यस हमारा जो डाटा है सक्सेसफुली स्टोर हो गया है। सेम यहाँ पे कोरोटीन जैसे यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे, सक्सेस नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्टली हम फेलियर ही भेजेंगे। ठीक है, फेलियर में हम क्या भेजेंगे, इट डॉट एक्सेप्शन डॉट मैसेज। ओके, अगर कोई नहीं होता तो हम यहाँ पे खाली इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब उसके बाद जो से ये कोरोटीन रिज्यूम हमने करा लिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कोरोटीन को कैंसिल कर देंगे। ओके, ये वो हो गया। अब यहाँ पे हमारी बात आती है सेट डिस्प्ले नेम की, यानी कि डिस्प्ले नेम हमने यूज़र का सेट कराना है। ओके, सो यहाँ पे अगेन हम लिखेंगे रिटर्न सस्पेंडेबल कैंसिल और कोरोटीन। अब क्या करेंगे, ये जब जहाँ से हमने रिटर्न कराना होता है कोरोटीन डॉट रिज्यूम लिखते हैं और रिज्यूम के बाद कैंसिल लाजमी लिखना होता है। ओके, सो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें auth डॉट करंट यूज़र डॉट अपडेट प्रोफाइल, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल चेंज रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर। अब यूज़र का प्रोफाइल हम सेट कर रहे हैं, डॉट सेट डिस्प्ले नेम, और डिस्प्ले नेम यहाँ पे हम नेम पास कर देंगे, डॉट यहाँ पे बिल्ड कर देते हैं मेरे ख्याल से। ओके, और अब यहाँ पे लगाते हैं एड ऑन कंप्लीट लिसनर, जैसे मेरे पास कंप्लीट होगा यानी कि इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल तो रिटर्न करेंगे सक्सेस, नहीं तो फेलियर। ओके, देन यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमारे पास हो गई हैं डन। और यहाँ पे जो इसको ना कोरोटीन को रिज्यूम करेंगे, कोर डॉट रिज्यूम, यानी कि इसका जो नाम है वो कोर रख देता हूँ और कोर डॉट रिज्यूम। ओके, यहाँ पे सेम कोर डॉट रिज्यूम और उसके अंदर ये लिख देता हूँ। ओके, जो भी कंडीशन हो, एक तो चलेगा ही चलेगा, तो कोरोटीन को हम कैंसिल भी साथ में कर देंगे। ओके, ये हमारे पास हो गया ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी की इम्प्लीमेंटेशन। ओके, हमारे पास जो है ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी है वो हो गया है। अब यहाँ क्या करेंगे, शेड मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे सिंगल में लिख दूंगा और इस इम्प्लीमेंटेशन को क्या करूँगा, रिटर्न करा दूंगा। बट इम्प्लीमेंटेशन को डायरेक्ट हम रिटर्न नहीं कराते, मतलब इस बाहर से ऐसे दिखाते हैं कि हमारा ये रिपोजिटरी इंटरफेस वाला रिटर्न हो रहा है, क्योंकि कल को हमने इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना हो तो हम यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन चेंज करेंगे ताकि आगे हमारे यूज़ केसेस और व्यू मॉडल्स वगैरह को कोई इफेक्ट ना पड़े। अब मैंने यूज़ केसेस बात की है, तो यूज़ केसेस हमारे आ जाएंगे डोमेन में। यहाँ पे हम डोमेन में जाएंगे और यूज़ केस लिखेंगे, यूज़ केसेस लिखेंगे। अब यूज़ केस में हमारे पास पहला जो यूज़ केस हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं साइन अप यूज़ केस। ओके, साइन अप यूज़ केस बना लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो हम अपने जो रिपोजिटरी हमने बनाया है उसको एक्सेस कर लेंगे। ओके, रिपोजिटरी बना लिया। अब यहाँ पे सस्पेंड ऑपरेटर फन इन्वॉक, इस इन्वॉक फंक्शन को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टर एज ए कंस्ट्रक्टर। ओके, सो यहाँ पे हम नेम पास करेंगे जिसने भी साइन अप करना है, नेम, ईमेल, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग, और उसके बाद पासवर्ड। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास स्ट्रिंग में होंगी। अब यहाँ पे इसको हम रिटर्न में क्या देंगे, नेटवर्क रिस्पांस ऑफ बूलियन। ओके, ये हम रिटर्न कर देंगे उसको। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न विद कंटेक्स्ट, और रिटर्न ना भी लिखें अभी लिख लेते हैं, रिटर्न विद कंटेक्स्ट डिस्पैचर डॉट आयो। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑथेंटिकेशन रिजल्ट्स, और इसमें हम क्या करेंगे, अपने जो रिपोजिटरी है उसको कॉल करेंगे और क्रिएट यूज़र कह देंगे। उसको क्या चाहिए होगा, ईमेल और पासवर्ड चाहिए होगा, वो उसको दे देंगे। और अगर हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन रिजल्ट है वो सक्सेस में आ जाते हैं, यानी कि रिस्पांस डॉट सक्सेस आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उससे यूज़र का डाटा ले लेंगे, यानी कि ऑथर डॉट डाटा। ठीक है, यूज़र का डाटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो गया है, अब हम दो काम एक ही साथ कराते हैं, एक यूज़र का डाटा डेटाबेस में सेव कराते हैं और एक डिस्प्ले नेम सेट कराता है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं पैरेलल कराना चाहता हूँ, तो मैं इसमें एक रख देता हूँ dp job इक्वल्स async, यानी कि हम एसिंक्रोनस कोडिंग करने वाले हैं। तो क्या रखेंगे, रिपोजिटरी डॉट क्रिएट यूज़र इन db में यूज़र को क्रिएट कर लेंगे, यूज़र की id uid। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे पास यूज़र है उसकी मैं uid क्यों नहीं गेट कर पा रहा, id
ओके, इसको मैं देख लेता हूँ ज़रा, ठीक है। बाकी हमारे पास एक DB जॉब हो गया और एक हो जाएगा हमारे पास डिस्प्ले नेम जॉब इक्वल्स एसिंग के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें रिपोजिटरी डॉट सेट डिस्प्ले नेम, ठीक है। इसमें हम नेम देंगे और जो हमारे पास यूज़र रहेगा ये एनी के फॉर्म में आ रहा है, एनी के फॉर्म में इसको नहीं आना चाहिए। क्रिएट यूज़र आस्क में जाते हैं और इसका रिजल्ट क्या देख लेते हैं, क्या हमें यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। आई थिंक एनी तो नहीं होना चाहिए इसको। सो यहाँ पे साइन अप यूज़ केस में जाते हैं और आधा रिजल्ट में जाते हैं, फायरबेस यूज़र ही हमारे पास रिटर्न हो रहा है। सो जो सक्सेस है उसके अंदर जाके देख लेते हैं जो हमारे पास डेटा है वो क्यों एनी में दिख रहा है। शायद हमारा कोई नेटवर्क रिस्पांस है, इसमें कोई इशू हो। इसमें जैसे इशू ये है कि यहाँ पे हम नथिंग रिटर्न करा रहे हैं, उसकी जगह हमें यहाँ पे टी रिटर्न कराना चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास जो UID है वो एक्सेसिबल हो गया है। ओके, हमारे पास दोनों जॉब बन गए हैं। अब दोनों जॉब को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यानी कि रिजल्ट 1 नाम रख देता हूँ मैं एक का, और जिसमें मैं कर लेता हूँ DB जॉब डॉट वेट, ठीक है, और रिजल्ट 2, और इसमें क्या करूँगा डिस्प्ले नेम जॉब डाटा वेट। ओके, ये दोनों हो गए। उसके बाद क्या लिखूँगा नेटवर्क रिस्पांस डॉट सक्सेस, और सक्सेस में क्या लिखूँगा रिजल्ट 1 इज़ नेटवर्क रिस्पांस डॉट सक्सेस, और एंड जैसे कि हमारे पास हो गया रिजल्ट 2 डॉट सक्सेस। मतलब यहाँ पे हमने नेटवर्क रिस्पांस ऑफ बूलियन रिटर्न करना है, तो जब हमारे पास दोनों सक्सेस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे सक्सेस भेज देंगे ट्रू। एल्स केस में हम क्या भेज देंगे नेटवर्क रिस्पांस डॉट फेलियर, और उसमें मैसेज लिख दूँगा मैं यहाँ पे ऑथ नॉट सक्सेस। ओके ओके, यहाँ पे हमारे पास यूज़र डॉट वो UID मांग रहा होगा। ओके, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं मांग रहा। ओके, सो कुछ भी नहीं मांग रहा तो हम कुछ भी नहीं भेजते। ओके, डिस्प्ले ने भेज दिया। अब ये जो हमारे पास है साइन अप यूज़ केस वो हमारा हो गया डन। मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज। अब लॉगिन कराना है, लॉगिन से पहले मैं यहाँ पे लॉगिन का यूज़ केस बनाना है, उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ डाटा लेयर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं यूटिल्स नाम का कुछ बना लूँगा यूटिल्स, और उसमें मैं क्या करूँगा अपना जो हमारे पास जैसे प्रेफ्स रहते हैं वो शेयर प्रेफरेंस, यानी कि लोकली हमें कुछ डाटा स्टोर करना हो उसके लिए हम प्रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं। मैं माई प्रेफ्स बना लेता हूँ और ये हमारे पास एक क्लास रहेगी। इसमें क्या होगा प्राइवेट वेल कंटेक्स्ट ये कंटेक्स्ट आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रेफ बनाएंगे वेल प्रेफ कंटेक्स्ट डॉट गेट शेड प्रेफ्स, ठीक है। मेन प्रेफ्स में लिख देता हूँ और कंटेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट। ओके, ये हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे इज़ यूज़र लॉग्ड इन का एक वेरिएबल बनाएंगे, इज़ यूज़र लॉग्ड इन, ठीक है। उसको मैं कॉपी कर लूँगा बूलियन। इस तरह से हम वेरिएबल्स को गेटर सेटर के साथ बना सकते हैं, यानी कि एफ डॉट गेट बूलियन, और उसमें हम यहाँ पे ये देंगे, यहाँ पे इसको फॉल्स देंगे, डिफ़ॉल्ट की वैल्यू इसकी फॉल्स हो जाएगी। सेट में हम क्या देंगे प्रेफ डॉट एडिट डॉट पुट बूलियन इज यूज़र लॉग्ड इन, और इसमें हम ये वैल्यू पास कर देंगे डॉट अप्लाई कर देंगे। ओके, और इसका नाम क्या रखेंगे माई प्रेफ्स। ओके, माई प्रेफ्स बना दिया। अब हमने जैसे साइन अप यूज़ केस बनाया है सेम उसी तरह से अब हम क्या बनाएंगे लॉगिन यूज़ केस बना लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें चीज़ें डिफरेंट होंगी ऑब्वियसली। लॉगिन यूज़ केस, ओके, लॉगिन यूज़ केस बनाया। अब इसमें हम दो चीज़ें एक्सेस करेंगे। एक तो हमारे पास जो रिपोजिटरी है अभी के लिए हमने एक ही है तो वही पूरा एक्सेस कर लेते हैं, और बाकी हम क्या कर लेंगे प्रेफ्स एक्सेस कर लेंगे, माई प्रेफ्स को एक्सेस कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक सस्पेंड ऑपरेटर फन इनवॉक ये फंक्शन बना लेता हूँ। इसमें हम क्या ले रहे होंगे ईमेल स्ट्रिंग, और जो है हमारे पास पासवर्ड स्ट्रिंग, और यहाँ पे रिटर्न में क्या लूँगा नेटवर्क रिस्पांस ऑफ फायरबेस यूज़र में रिटर्न करा दूँगा। ओके, ये सीन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे हिट करेंगे नेक्स्ट कॉल्स को, रिपोजिटरी को कॉल करेंगे लॉगिन के लिए, रिपोजिटरी डॉट लॉगिन यूज़र, उसको ईमेल देंगे पासवर्ड देंगे, ठीक है। ये करने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो नेटवर्क रिस्पांस डॉट सक्सेस आता है तो हम क्या लिखेंगे प्रेफ डॉट इज़ यूज़र लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे रिटर्न रिज़ल्ट कर लेंगे। ओके, इस तरह से जो हमारे पास दोनों यूज़ केस बन जाएंगे। अब इन दोनों यूज़ केस को हमने व्यू मॉडल में यूज़ भी करना है,
सो व्यू मॉडल में इनको कैसे यूज़ करेंगे वो हम देख लेते हैं। बट व्यू मॉडल में यूज़ करने से पहले जो हमारे पास है शेयर मॉड्यूल, इसके अंदर इनकी एंट्रीज करना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास हो गया साइन अप यूज़ केस, इसमें क्या इंक्लूडेड है, ऑथर रिपॉजिटरी ऑलरेडी में मिल रही है, सो सिंगल और लॉगिन यूज़ केस। ठीक है, लॉगिन यूज़ केस यहाँ पे गेट कर देंगे दोनों को, और एक हमें चाहिए प्रेफ के लिए। सो प्रेफ के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं माई प्रेफ्स। ठीक है, इनको इसको कंटेक्स्ट चाहिए तो गेट करेंगे, कंटेक्स्ट भी इसको मिल जाएगा। बट एक और भी हमें एक यूज़ केस चाहिए होगा। वो यूज़ केस क्या होगा, इज़ यूज़र लॉग इन। क्या यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है? सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। एक तो हमें प्रेफ की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, इसमें लेट्स सी हम क्या कर लेते हैं, ऑपरेटर फंड इन्वॉल्व। ठीक है, इसको हम रिटर्न करा देंगे बूलियन रिटर्न। यहाँ पे एक तो प्रेफ को हम इंजेक्ट करा लेंगे, प्रेफ्स माई प्रेफ, और यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र नॉट इक्वल, यूज़र नल नहीं है, एंड प्रेफ डॉट इज यूज़र लॉगिन। अगर ये दोनों केस हैं तो मतलब ओके सीन है। ओके, सो शेयर्ड मॉड्यूल में क्या करता हूँ मैं, इसको भी बना लेता हूँ यहाँ पे। ओके, इसको मैंने फैक्ट्री बना दिया, यानी कि एक ही दफ़े इसके हर दफ़े इंस्टेंट बनेगा जब जब इसको हम कॉल करेंगे। ओके, सो अब हम जाते हैं अपने व्यू मॉडल में, जो कि हमारे पास रहने वाला है ऑथेंटिकेशन व्यू मॉडल। उसमें हम क्या करेंगे, मैं वो देख लेते हैं। उसके अंदर हम तीनों का यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो प्राइवेट वेयर लॉगिन यूज़ केस, लॉगिन यूज़ केस सेम हम यहाँ पे करेंगे साइन अप यूज़ केस। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे इज़ यूज़र लॉग्ड इन। ठीक है, इज़ यूज़र लॉग्ड इन, और यहाँ पे लॉगिन की जगह हम लिख देंगे साइन अप यूज़ केस। ओके, ये तीनों हमारे पास हो गए। ओके, तो अब हमने क्या करना है, जो हमने नीचे अपना काम छोड़ दिया था, यानी कि क्रिएट न्यू यूज़र और साइन इन यूज़र, वो वाला काम, सो उस वाले काम को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। एक तो हमें पहले एक फंक्शन बना लेते हैं कि हमारे जो हमने ईमेल और पासवर्ड जो क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं वो क्या हमारे ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काइंड ऑफ फंक्शन बना लेता हूँ कि सर्वर क्रेडेंशियल्स ओके। उसके लिए मैं जाऊँगा अपने कोर में, कांस्टेंट्स में, और टेक्स्ट एक्सटेंशन में जाऊँगा। तो ये आपको लोगों को मास्टर वाले कोड में ये सब कुछ मिल गया होगा, इज़ आवर क्रेडेंशियल्स ओके। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इज़ वैलिड ईमेल, इज़ वैलिड टेक्स्ट। वैलिड ईमेल में एक रिजिक्स लगा हुआ है, ये आप जीपीटी से लिखवा सकते हैं कि वैलिड ईमेल के लिए आपको एक फंक्शन दे दे। ठीक है, टेक्स्ट में मैंने सिर्फ ये लिखा है कि वो ब्लैंक ना हो और उसकी लेंथ मिनिमम लेंथ से ज़्यादा हो। ठीक है, ये सिंपल सा हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। ओके, अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ अपने जो हमारे पास क्रिएट यूज़र है उसके फंक्शन में। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है, इज़ आवर क्रेडेंशियल्स ओके, स्टेट डॉट वैल्यू डॉट ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड एंड स्टेट डॉट वैल्यू डॉट नेम इज़ वैलिड टेक्स्ट। ठीक है, क्या टेक्स्ट वैलिड है, क्या टेक्स्ट वैलिड है। ओके, सो यहाँ पे इसके अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, स्कोप लॉन्च कर देते हैं, और हम अपनी स्टेट को लोडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। लोडिंग में इसलिए ताकि हम यूज़र को अपने स्क्रीन पे लोडिंग दिखा सकें। सो यहाँ पे मैं साइन अप, यानी ये अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टेट है इसके अंदर मेरे ख्याल से हमने वो नहीं बनाया, जो स्टेट है यानी कि लॉगिन के क्या स्टेट है, साइनअप का क्या स्टेट है, उसकी ये दोनों चीज़ें बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ वैन लॉगिन रिस्पॉन्स ऑफ नेटवर्क रिस्पॉन्स ऑफ बूलियन इक्वल्स नेटवर्क रिस्पॉन्स डॉट आइडल। ओके, ये हो गया, और एक नेक्स्ट होगा हमारे पास साइन अप रिस्पॉन्स, जिसमें जो हमारे पास लॉगिन है इसमें हम फायरबेस यूज़र ले आते हैं, और साइन अप में बूलियन ही ठीक रहेगा आई थिंक। हो गया, ऑथेंटिकेशन व्यू मॉडल में दोबारा वापस आ जाते हैं, और जो जहाँ पे हम थे, यानी कि यहाँ पे हम साइन अप का स्टेट लोडिंग में रख रहे थे, सो हम लिख देते हैं साइन अप रिस्पॉन्स। ओके, नेटवर्क रिस्पॉन्स डॉट लोडिंग, नेटवर्क रिस्पॉन्स को हमने लोडिंग कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हिट करेंगे अपने यूज़ केस को,
साइन अप यूज़ केस को डॉट इन्वॉक, और उसको हम यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें देंगे, यानी कि स्टेट डॉट वैल्यू डॉट नेम, सॉरी, और यहाँ पे ईमेल और लास्ट में पासवर्ड। ये हमारे पास आ जाएगा रिस्पांस। और अब इस रिस्पांस को हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास ये जो रिस्पांस है वो सक्सेस है तो हमें क्या करना है। सो इफ रिस्पांस इज़ नेटवर्क रिस्पांस डॉट सक्सेस, अगर रिस्पांस हमारे पास सक्सेस है तो हम अपना वन टाइम इवेंट हिट करेंगे, वन टाइम इवेंट डॉट सेंड ऑथ वन टाइम इवेंट्स डॉट हमारे पास जो है साइन अप सक्सेस, इसमें लिखेंगे साइन अप सक्सेस। ओके, साइन अप सक्सेस। और अगर हमारे पास आता है फेलियर तो एल्स इफ रिस्पांस डॉट इज नेटवर्क रिस्पांस डॉट फेलियर, अगर फेलियर है तो हम वन टाइम इवेंट सेंड करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, फेलियर भेज देंगे। फेलियर में हम जो हमारे पास एरर आएगा रिस्पांस से मैं वो वाला आगे भेज देता हूँ। सो यहाँ पे ये वाला भेज दीजिए हम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेट को अपडेट करेंगे ये डॉट काफ़ी, ताकि स्टेट में भी सेव रहे कि हमारे पास हुआ क्या है। ये वन टाइम इवेंट्स में टोस्ट वगैरह के लिए करवाता होता हूँ या नेविगेशंस कराने के लिए कराता होता हूँ, तो उसके लिए ये ठीक है, बाकी मैं क्रिएट वगैरह करने के लिए ये सही रहेगा। अब नेक्स्ट बात आ गई, जैसे कि हमारे पास लॉगिन के काम कर लेते हैं, यानी कि साइन इन यूज़र का। ओके, साइन इन यूज़र में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे इज़ आवर क्रेडेंशियल्स, ओके, स्टेट डॉट वैल्यू डॉट ईमेल, स्टेट डॉट सेम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू डॉट पासवर्ड। ये दोनों लिखने के बाद हम यहाँ पे व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, स्टेट जो हमारे पास लॉगिन रिस्पॉन्स है उसको लोडिंग कर देते हैं, ठीक है। और लोडिंग करने के बाद हम अपने API को हिट करेंगे। मुझे जेमिनी सजेस्ट कर रहा है काफ़ी कोड, अगर सक्सेस है तो क्या करना है और एल्स है तो क्या करना है, ये चीज़ें भी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। और लॉगिन सक्सेस, और यहाँ पे हम कर लेंगे मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन। अगर हो गया तो भाई नेक्स्ट स्क्रीन में मूव करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन मूव का क्या कोड होगा खुद भी लिख लेते हैं। एल्स में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फेलियर है वही लिख देंगे, ठीक है। फेलियर में हमारे पास जो रिस्पांस से मैसेज आएगा वही वाला यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें एल्सिफ लगाना पड़ेगा। एल्सिफ रिस्पांस इज़ नेटवर्क रिस्पांस डॉट फेलियर, ओके, और रिस्पांस डॉट मैसेज यहाँ पे हम पास कर देंगे। ओके, ये जैसे हमारे पास ये दोनों हमने कंडीशन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट अपडेट डॉट कॉपी लॉगिन रिस्पांस, और उसमें हम ये जो रिस्पांस है वो स्टोर करा देंगे। अब बात करते हैं मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन की। मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन में हम चेक करेंगे कि इफ़ इज़ यूज़र लॉग्ड इन डॉट इनवॉक, अगर हमारे पास यूज़र लॉग्ड इन है तो व्यू मॉडल स्कोप डॉट इनवॉक मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन, यानी कि मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन वाले इवेंट को हम चला देंगे। इसी सेम काम को हम इनिट में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इनिट में भी हम मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन को कॉल कर लेते हैं। ओके, अब हमारा व्यू मॉडल के एंड का काम हो गया। अब ये सारे जो चेंजेस हैं ये यूआई में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे ये देख लेते हैं। सो यूआई पे यहाँ पे क्या करेंगे, वन टाइम इवेंट जो है, जैसे वन टाइम इवेंट्स का हमने यहाँ व्यू मॉडल में बनाया हुआ है, उनको गेट कर लेते हैं। वन टाइम इवेंट कलेक्ट विद लाइफ साइकिल, जो इनिशियल वैल्यू है मैं उसको दे दूँगा ऑथ वन टाइम इवेंट डाटा आइडल, जो कि स्टार्ट में हमारे पास रहेगा। ओके, और एक तो मैं वैसे कंटेक्स्ट भी चाहिए होगी, लोकल कंटेक्स्ट डॉट करंट, और नेक्स्ट है हमारे पास नैव कंट्रोलर, क्योंकि हमने नेक्स्ट स्क्रीन में भी जाना है। सो उसके लिए मैं नैव कंट्रोलर भी लिख लेता हूँ। रिमेंबर नैव कंट्रोलर की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल नैव कंट्रोल डॉट करंट, जो हमने शुरू में बनाया था फर्स्ट एपिसोड में। ओके, अब यहाँ पे हम कंडीशंस लगाएंगे। इफ़ वन टाइम इवेंट लाइक, अगर हम इस पे व्हेन लगाना चाहें वो देख लेते हैं। वन टाइम इवेंट डॉट वैल्यू, ओके, सो इस पर हम कंडीशन लगाते हैं काफ़ी। जैसे कि हमारे पास अगर कोई फेलियर होता है तो फेलियर के केस में हम क्या करेंगे, एक टूल्स दिखा देंगे। टूल्स क्या दिखा देंगे, यहाँ पे टूल्स हम दिखा सकते हैं कैसे। एक तो यहाँ पे हम कंटेक्स्ट चाहिए होगा। सो यहाँ पे समथिंग मैंट्रा, और उसके बाद जो है हमारे पास वन टाइम इवेंट जो है, इसको मैं एक तो बाई कर दूँगा, ये वैल्यू डॉट ना लिखना पड़े, ठीक है। वन टाइम इवेंट डॉट मैसेज, ओके, इसको हम कास्ट कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम सेम बात करें जैसे कि हमारे पास लॉगिन सक्सेस है, इसके अंदर लिख देते हैं लॉगिन
सक्सेस। और एक मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन है, मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन में हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। बाकी साइन अप स्क्रीन में क्या करेंगे, लॉगिन सक्सेस है जैसे यहाँ पे लिखेंगे साइन अप सक्सेस। मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपने डेव कंट्रोलर का, डेव कंट्रोल डॉट नेविगेट, ठीक है। बट उससे पहले मुझे पास जो रूट्स हैं उसमें जाएंगे। ओके, सो ये वाला रूट, इसमें हम रूट में क्या बनाएंगे, एक होम स्क्रीन, होम स्क्रीन बना लिया। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट रूट्स डॉट होम स्क्रीन डॉट नेम। ओके, होम स्क्रीन अभी हमने बनाया नहीं है तो वो भी बना लेते हैं। हाँ, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपोजेबल होम ऑथेंटिकेशन स्क्रीन आ गया अगेन, इसको मैं कर देता हूँ होम स्क्रीन। और यहाँ पे जैसे प्रेजेंटेशन में आथ है, इसी तरह एक होम का भी पैकेज बना लेते हैं होम, और उसके अंदर क्या बना लेंगे हम अपना होम स्क्रीन। ओके, कंपोजेबल होम स्क्रीन, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सो आई थिंक हमारे पास चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ पे हम होम स्क्रीन को कॉल कर लेते हैं। मैं अभी के लिए इसमें टेक्स्ट लिख देता हूँ, खाली सा टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मीडियम टेक्स्ट भी जैसे होम स्क्रीन। जो मेन एक्टिविटी है इसमें मैं एनेबल एज टू एज बंद कर देता हूँ अभी के लिए, और इसको अभी के लिए रन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक और चीज़ भी मिस किया, वो क्या है, एक तो यहाँ पे जैसे स्टेट डॉट लॉगिन रिस्पॉन्स इज़ नेटवर्क रिस्पॉन्स डॉट लोडिंग, अगर लोडिंग में है और या फिर साइन अप रिस्पॉन्स लोडिंग में है, इन बोथ केसेस मैं क्या करूँगा, एक लोडिंग डायलॉग दिखा दूँगा। लोडिंग डायलॉग आपको मास्टर वाले ब्रांच से ही मिल जाएगा, ठीक है। उसमें हमने एक सिंपल सा एक लोडिंग सा डायलॉग दिखाया है। और अगेन यहाँ पे जो हमारे पास शेयर्ड मॉड्यूल है, इसके आथ मॉड्यूल के अंदर मैंने ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की थी, जो कि अभी मैंने प्रोवाइड सारी कर दी। अब इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करूँगा, नेम लिखूँगा इशफाक, और जीमेल में लिख दूँगा मैं ishfaq@gmail.com, और पासवर्ड 123456। मैं यहाँ पे साइनअप पे क्लिक कर दूँगा, जैसे मेरे पास लोडिंग होने लग गया है। ओके, सो देखते हैं क्या होता है। और साइनअप सक्सेस आया है। अब यहाँ पे मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास ये ईमेल साइनअप हो गया सक्सेसफुली। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। लॉगिन में भी ईमेल पासवर्ड ही है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, और ये लॉगिन सक्सेस हो गया और हम होम स्क्रीन पे पहुँच गए।